में। नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ये लेटर आप देख सकते हैं जो कि AIRF की तरफ से 20 फरवरी 2025 को यहाँ पे जारी किया जाता है। इस लेटर में क्या क्या बातें बताया गया है जो कि हमारे जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसशिप साथी हैं उनके लिए है। आप लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है लेवल 1 की, उसी से संबंधित ये लेटर यहाँ पे AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से जारी किया जाता है। इस लेटर में क्या क्या बातें बताया गया है मैं आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोग देखेंगे ये लेटर इंग्लिश में है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस लेटर का हिंदी में अनुवाद कर लिया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे ये लेटर 2 पेज का है, तो यहाँ पे मैंने टोटल इस जो ये लेटर है इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पे 2 पेज का कर लिया है, ताकि मैं आपको स्पष्ट तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छे से बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा अपील करूंगा कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेटर है उसका जो विषय पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेवल 1 की जो भर्ती आई है 2025 में, उनमें उम्मीदवार के लिए काफ़ी गंभीर चिंता का विषय है। ध्यान से आप देखेंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक AITT 111 या फिर उससे पहले अपना जो अप्रेंटिसशिप है वो कंप्लीट किया है, या फिर AITT का जो AITT 111 का एग्ज़ाम दिया है। ये कहना चाह रहे हैं कि AITT 111 का जो एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट्स दिए हैं या फिर उससे पहले जो AITT के एग्जाम्स हुए हैं, यदि उनमें शामिल हुए हैं तो उनके लिए ये चिंता का विषय है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे अगला जो पैराग्राफ उसमें कह रहे हैं कि 2022 में एक नया यहाँ पे रेलवे के द्वारा एक नियम लाया जाता है हमारे एक्ट अप्रेंटिसशिप साथी के लिए कि आपको 1/3 जो मार्क्स है आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट में, वो हम रेलवे ग्रुप डी का जो CVT एग्जाम होता है यानी कि जो कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होता है उसमें हम आपका 1/3 मार्क्स ऐड करेंगे। उसके बाद आपको PET में भी छूट देंगे, यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जिसमें 35 किलो लेकर के भार भागना होता है 200 मीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर का रनिंग भी होता है, तो उसमें भी हम आपको छूट देंगे जो भी रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप अपना कंप्लीट किए रहेंगे। और अगला जो पैराग्राफ है उसमें कह रहे हैं कि जो MSD है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके द्वारा यहाँ पे 2022 को एक आदेश जारी किया जाता है, एक रूल जारी किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि AITT 112 के बाद जो भी AITT के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो AITT 112 हो, 113 हो, 114 हो, 115 हो, 116 हो, या फिर कोई भी AITT का एग्जाम हो, उसमें MSD ने बोला था कि जो भी कैंडिडेट ITI के बेस पे अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे उनको AITT एग्जाम देने का यहाँ पे कोई भी रूल अब नहीं होगा। अब उनके मार्क्स केवल उनका कंपनी है, ठीक है, उनका कंपनी या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स को ही हम उनके AITT का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है उसमें हम दे देंगे। यानी AITT का एग्जाम ITI वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, ऐसा MSD ने बोला था, और उनका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा वो केवल प्रैक्टिकल के बेस पे बनेगा। ऐसा यहाँ पे इस जो है पैराग्राफ में ये कह रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 2022 के बाद जो भी AITT के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, चाहे वो AITT 111, 13, 14, 15 जो भी हो, उनके जो परसेंटेज बन रहे हैं वो 90 या फिर 95% के बीच में बन रहे हैं, ऐसा इस जो है पैराग्राफ में ये कह रहे हैं। अभी आप बस पैराग्राफ को सुनते रहिए कि क्या क्या बातें इन्होंने इस लेटर में लिखा है। बाकी मैं आपको लास्ट में समराइज करूंगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें हमारे लिए जो हमारे एक्ट अप्रेंटिसशिप साथी हैं उनके लिए ठीक है या नहीं। और मैं आपको आपका राय भी जरूर जो है लूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, अभी आप चिंता ना करें। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है, ये कह रहे हैं कि AITT 111 या फिर उसके पहले जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे उनके जो परसेंटेज हैं वो लगभग 60 to 65% के बीच में उनके मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है, ये इस पैराग्राफ में कह रहे हैं। अभी मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा, अभी आप बस सुनते चलिए।
अगला जो पॉइंट है उसमें ये कह रहे हैं कि AITT 111 या फिर उससे पहले पास की गई उम्मीदवार जिनका NCVT प्रमाण पत्र में 60% या फिर 65% है, उनका अगर हम 1/3 करेंगे तो अगर 60% है तो उनका 20 नंबर जुड़ेगा। अगर 65% होता तो लगभग जो है उनका 22-23 नंबर जुड़ता। ठीक है, इतना नंबर जुड़ता है। उसके बाद अगर हम AITT 112 या फिर उसके बाद के बच्चे अगर हम जोड़ें AITT 113, 14, 15, तो उनके 90% है या फिर 95% है या फिर 90% है, तो उनका अगर 1/3 करेंगे तो उनको 30 अंक मिलेंगे। ऐसा यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें यह है कि 8 से 10 अंकों का महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि AITT 111 के बच्चे या फिर उसके पहले के बच्चे अगर 60% है उनके मार्कशीट में तो उनका 20 अंक बनेगा, और जिनका 90% है या फिर 95% है उनका लगभग 30 अंक बनेगा। तो यहाँ से उनका जो अंतर है वो दिखाना चाह रहे हैं कि 8 से 10 अंकों का अंतर यहाँ पे रहेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपना ओपिनियन। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे AIRF के जो भी हैं मंत्री जी हैं, शिवपाल मिश्रा जी हैं, या फिर जो भी इसको मैनेज करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि AITT 111 ही एक ऐसा बैच है 2018, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2018 और 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है जिसमें CCS कैंडिडेट के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, उनकी जो 20% सीटें हैं वो रिजर्व रहती हैं, और उनके जो अधिक से अधिक सिलेक्शन है वो हो चुके हैं। केवल AITT 111 ही ऐसा बैच है जिनके थोड़ा बहुत परसेंटेज कम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जो AITT 111 के कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज लगभग 60% नहीं, हमने काफ़ी सारे ग्राउंड लेवल पे वीडियोस बनाए हैं, हमारा जो चैनल है वो CCS कैंडिडेट के लिए ही है, तो उनके जो परसेंटेज है लगभग 75 से लेकर के 80 जो है परसेंटेज तक लगभग है। तो इस बात का जो है चिंता करना कि AITT 111 वाले बच्चों का परसेंटेज कम है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और उसके बाद 2022 में रेलवे जो अपना जो नियम लेके आता है कि 1/3 जो है मार्क्स ऐड होना चाहिए अगर उनके मार्कशीट में जितना भी नंबर है, तो उसके बाद पेट में छूट मिलना चाहिए, ये बिल्कुल नियम ठीक है। अगर आप इसको रद्द करने की बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे MSDE के द्वारा जो यहाँ पे 2022 के बाद AITT 112, 13, 14 उनके जो रूल्स यहाँ पे MSDE जो लेके आता है कि हम आपके मार्कशीट और प्रैक्टिकल जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो हम आपके प्रैक्टिकल के बेस पे देंगे, जो भी कैंडिडेट ITI के बेस पे अपना अप्रेंटिसशिप करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है ना, उस समय क्या था कि जो भी कैंडिडेट AITT 111 बैच के थे, उस समय जो AITT 111 बैच के बच्चे थे उनको मौका दिया था यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल ने, DGT ने, कि आप अपना मार्कशीट चाहे तो प्रैक्टिकल के बेस पर रख सकते हैं या फिर चाहे तो थ्योरी के बेस पर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, AITT 111 वाले बच्चों को यहाँ पे मौका दिया गया था कि आप अपना मार्कशीट चाहे तो प्रैक्टिकल के बेस पे चाहे तो थ्योरी के बेस पे रख सकते हैं। ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पे वीडियोस बनाए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा YouTube चैनल है, और यहाँ पे अगर आप हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में आएंगे तो 211 वीडियो केवल AITT पे ही मिल जाएगा, और आप इसमें ओपन करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है MSDE के द्वारा, यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अप्रेंटिसशिप के द्वारा, अप्रेंटिसशिप के जो पोर्टल है यानी कि DGT के द्वारा यहाँ पे मौका दिया गया था कि आप अपना जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी के बेस पे रख सकते हैं। तो आप अपना अगर मार्कशीट प्रैक्टिकल के बेस पे रखते हैं तो आपका परसेंटेज जो है 60 से 70 के परसेंट के बीच में ना आता, आपका परसेंटेज भी लगभग 80 से लेकर के 90 के बीच में रहता। तो ये भी कोई बहुत बड़ी यहाँ पे पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जिनका 60 या फिर 65% है उनका अगर हम 1/3 ऐड करेंगे तो काफ़ी कम रहेगा। तो जिनका 90 और 95% है उनसे कम परसेंटेज जो है उनका कम जो है उनको कम मेहनत करना पड़ेगा। जिनका 90 या फिर 95% है और जिनका 60% है 65% है उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोचो, मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि केवल AITT 111 ही एक ऐसा बैच है जिनके परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लगभग 20 से 25% बच्चे ही होंगे जिनका परसेंटेज कम होगा। बाकी लगभग
मैं मान के चलता हूँ 70 से 75% बच्चे ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज लगभग 75% से लेकर के लगभग मैं इतना मान के चलता हूँ कि 85% के बीच में होगा। ये मैं लगभग जो हमारा अनुमान है, जो मेरा सीसीएस चैनल पे आधारित ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके डाटा के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है किसी एक एआईटीटी बैच के लिए इस तरीके से रेलवे को मोलिस्ट करना कि आप 1/3 के जो ये क्राइटेरिया है इसको ख़त्म करो, या फिर जो 2022 में रेलवे के द्वारा रूल लाया जाता है 1/3 और पेट एग्जाम को नहीं लेंगे तो उसको ख़त्म करो, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए एआईटीटी 111 ही केवल ऐसा बैच है, उसके बाद 112, 113, 114, ठीक है, 115, 16, ये जो बैच हैं केवल एक बैच है जिनका प्रॉब्लम है जो है 60 से 65%। उसके बाद 112, 13, 14, 15, 16 इनके साथ तो अन्याय हो जाएगा अगर इनका मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। तो केवल एक बैच के लिए इस तरीके से करना मैं मानता हूँ कि गलत है। बाकी आप हमें बताइएगा कमेंट करके। यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस लेटर में यहाँ पे मांग किया गया है AIRF के द्वारा। बाकी ये कह रहे हैं कि 2018 में जैसे हुआ था उसी हिसाब से 1/3 वगैरह हटा दो और जो है केवल मतलब सीसीए का कट ऑफ बना दो अपने हिसाब से, कुछ भी ना कोई रूल है ना नियम रहे, वैसे ही आप कट ऑफ बना दो, उसके बाद जो है सिलेक्शन ले लो। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। 1/3 रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सीसीए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रहना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना हमें कमेंट करके बताएं। बाकी ये कह रहे हैं कि रेलवे की भर्ती में उम्मीदवारों को उचित आयु छूट देना चाहिए जिन्होंने नई मूल्यांकन प्रणाली के लागू होने से पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की है। ऐसा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। तो यही सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि क्या क्या यहाँ पे AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से मांग किया गया है। यहाँ पे ये लेटर जो है ऑफिशियली यहाँ पे देखेंगे श्री गोपाल मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पे ये जारी किया गया है उनके लेटर हेड से। तो आई होप कि जो है आप सभी जो है इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी यहाँ पे मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवेज एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे कई सारी मुद्दों के लिए यहाँ पे जो है चीज़ें उठाया गया था। जैसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे बढ़ाया गया, अच्छी बात है। और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको आयु सीमा में और छूट दिया जाए जिस तरीके से OBC ST SC कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाता है। चलिए ठीक है, ये भी मानता हूँ अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है आवेदन पत्र की प्रिंट आउट में अप्रेंटिसशिप के अंक नहीं दिख रहे हैं, ये तो कोई जेन्युइन पॉइंट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और अगला जो पॉइंट है क्या है, अप्रेंटिसशिप वेटेज मार्क्स में असमानता। देखिए अप्रेंटिस वेटेज मार्क्स में असमानता यानी कि जो AITT 111 वाले बच्चे हैं और उसके बाद 12, 13, 14, 15 उनकी जो 90-80% है उनके साथ, देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितने काबिल हैं, कितने आप जो है अपना मेहनत किया अपने ITI में, अपने अप्रेंटिसशिप एग्जाम में, है ना। अगर बच्चे मेहनत करके नंबर लेके आ रहे हैं या फिर उनका कंपनी उनका एस्टेब्लिशमेंट उनको अगर ज़्यादा नंबर दे रही है तो AITT 111 वाले बच्चों को भी यहाँ पे MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और DGT इन दोनों ने मौका दिया था कि आप अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो है प्रैक्टिकल के बेस पे कर लो। यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पे उनको मौका दिया गया था, उन्होंने किया नहीं होगा या फिर वो एक्टिव नहीं रहे होंगे। मेरे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान पे इस पे वीडियोस बनाया था और काफ़ी बच्चों ने इसको लेकर के अपना मार्कशीट थ्योरी से हटा करके प्रैक्टिकल के बेस पे किया था। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप कोटा को 20 से 50% कर दो। ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा रेलवे करता है तो अच्छी बात है। और परीक्षाओं के दौरान रेल यात्रा में जो है पास की सुविधा दी जाए सभी कैंडिडेट्स को, क्योंकि अभी क्या है कि केवल SC और ST कैंडिडेट्स को ही केवल रेलवे का पास दिया जाता है जब वो एग्जाम देने जाते हैं। तो यहाँ पे सभी जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए, उनको जो है रेलवे पास देना चाहिए। फिर उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ ये भी अच्छी पॉइंट है कि केवल अभी 32,000 पोस्ट हैं, इनको बढ़ा करके लगभग 70,000 के करीब इनको इसका डबल करना चाहिए रेलवे के द्वारा, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद रेलवे वेबसाइट पर आधार वेरिफिकेशन समस्या हो रहा है, हालांकि ये समस्या अब सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने एक ही चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी दोस्तों आप अपना जो अपना ओपिनियन है, आपके मन में जो चीज़ें हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैंने चीज़ें सही बताई हैं या फिर गलत। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।